कि जो साहुन की बीवी है, जिन्होंने कोर्ट मैरिज की, उन्होंने ही साहुन को मरवाया है। इस तरीके का आरोप परिजन लगा रहे हैं। यानी कि कुछ गहरानी तो जा नहीं सकता। गहरानी से तो ये चैलेंज है कि तुम मरा ही घुसेगा इस गांव के अंदर, जिंदा नहीं घुसेगा। ऐसा चैलेंज कौन देते थे? आज वो जो गांव के थे। दोस्तों, मेवात इलाके के नल्हर रोड पर साहुन नाम के एक युवक का शव फंदे से लटका मिला है। बड़ी बात यह है कि शव के पास में एक मासूम बच्चा, जिसकी उम्र महज 1.5 से 2 साल रही होगी, वो भी उस शव के पास बैठा हुआ मिला। कि बीवी ने मरवाया, कैसे मरवाया है? उसी ने मरवाया जिसका कोर्ट मैरिज करा, उसने मामा के लड़का की बहू से कोर्ट मैरिज कर रखा, उसी ने मरवाया। हमारा पूरा मास्टरमाइंड वो है, वो है मेन जड़, वो है। दोस्तों, मेवात इलाके के नल्हर रोड पर साहुन नाम के एक युवक का शव फंदे से लटका मिला है। बड़ी बात यह है कि शव के पास में एक मासूम बच्चा, जिसकी उम्र महज 1.5 से 2 साल रही होगी, वो भी उस शव के पास बैठा हुआ मिला। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खैर, पूरा मामला क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी जानकारी आपको ये देते हैं कि साहुन जयसिंहपुर गांव का रहने वाला है और करीब 30 साल पहले वो जयसिंहपुर गांव छोड़ करके कहरानी गांव चले गए अपने परिवार के साथ। वहां पर उनकी कोई कोर्ट मैरिज होती है, एक महिला से शादी हो जाती है, जिसके बाद में अब कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो साहुन की बीवी है, जिन्होंने कोर्ट मैरिज की, उन्होंने ही साहुन को मरवाया है। इस तरीके का आरोप परिजन लगा रहे हैं। खैर, पूरा मामला क्या है वो समझते हैं। जी भाई, क्या नाम था मरने वाले का और कैसे कैसे पूरा मामला हुआ है? साहुन है जिसका नाम। अच्छा, क्या बता रहे हैं? आपकी बीवी ने मरवाया, कैसे मरवाया है? उसी ने मरवाया जिसका कोर्ट मैरिज करा, उसने मामा के लड़का की बहू से कोर्ट मैरिज कर रखा, उसी ने मरवाया। हमारा पूरा मास्टरमाइंड वो है, वो है मेन जड़, वो है। अच्छा, जब ये पूरी वारदात हुई है, जब घटना घटी है जी, उससे पहले क्या बहू उनके साथ थी या नहीं थी? उसके साथ में थी। उसके साथ में थी। हाँ, 21 तारीख को मैडबर गांव में भात में आया था। साहुन की बहन के लड़का की शादी। तो 26 तारीख की शादी में 25 तारीख को आया था। मैंने कही कि भाई 6 भाई हैं, फजरू के लड़के हैं, जो उनमें से एक साहुन और सौराब ना है, कहाँ है? अब भाई की तो भाई जरूरत होती है ना। तो वो ने बोला कि वो नहीं है, वो उसी मेहरबानी के गैले है जिससे कोर्ट मैरिज करा है। तो मैंने कही वो ये भी तो बता रहा होगा कहाँ हूँ कहाँ ना हूँ। तो उसके बहने ने बोला, जिसके लड़का की शादी, भाई उसने ये कहा है जो तुम्हारा भात का पैसा मैं तेरे फोन पे डाल दूंगा, और भाई मैं ये ना बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ ना हूँ। अब हम कैसे बोल सकें कि वो नूह में है, फरीदाबाद में, बल्लमगढ़ में, बिहार में? हम तो कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें कुछ पता नहीं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, वो हाल में खुश है तो भाई बहुत अच्छी बात है भाई, हमारी मजबूरी। तो हमने अपने चाचा से बोली कि ऐसे गुजारा कहाँ तक होगा, यानी कि कुछ गहरानी तो जा नहीं सकता। गहरानी से तो ये चैलेंज है कि तुम मरा ही घुसेगा इस गांव के अंदर, जिंदा नहीं घुसेगा। ऐसा चैलेंज कौन देते थे? आज वो जो गांव के थे, उनका पूरा परिवार, जिनकी औरत थी, आज वो चैलेंज पूरा होगा, हमारे सामने आगा। अगर हो सकता हम वहाँ होते, हम तो एक एक आदमी को चुन के ये बता देते कि हमारा मास्टरमाइंड ये है। अब क्या करें, हम जयसिंहपुर में रहे, कहरानी में रहे। 30 साल पहले हम बच्चे थे, उस टाइम गए थे भारिया की वजह से वहाँ। अच्छा, तुम बता रहे हो कि 21 तारीख को साहुन की बीवी, जिसने उसने कोर्ट मैरिज की, वो उसके साथ थी। अब जब उसका शव मिला है, अब कहाँ है वो? अब नहीं है, अब नहीं मिली। अब तो उसका एक लड़का मिला है उसके पास, बस। और फरार हो गई? वो फरार हो गई। अब ये पता नहीं किसी के साथ में फरार हुई है कि कई साजिश में यही नूह के अंदर है कि अपने घर वाले के गेल गई, हमें क्या पता इस चीज की, हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, हमें तो सिर्फ चाचा का लड़का ने कॉल की है। मैं फेरी का काम करता हूँ, कपड़ा का, मठीपुर गांव में था, कि भाई साहुन की डेड बॉडी मिली है नल्हड़ के जंगल में। ट्रैक्टर वाले ने बताई है, खेत जोतने के लिए आया कि भाई एक सब मरा हुआ है और जयसिंहपुर गांव का है। तो मैंने तुरंत, कैसे होगा ये, क्या उस औरत है नहीं, उसका ही लड़का हैगा और कोई नहीं है और मरा हुआ है। मैं उसी टाइम वहां से भागा हूँ, अपना पूरा परिवार से बोला है मैंने आके गाँव में कि भाई जो हमारा चाचा कहरानी गाँव में रहे, उसका लड़का मार दिया। तो मेरे पूरा परिवार, यार, रिश्तेदार, अडबर से, रायपरी से, सारे नुकनी भागे, यहाँ आके डटे। तो अभी तक हमने यहाँ आके डेड बॉडी भी ना देखी, कहाँ कहाँ। अच्छा, ठीक है। तो तुम्हें तो पुलिस से जानकारी मिली है? पुलिस से जानकारी मिली हमारे लिए, तो चाचा का लड़का के लिए, उसके भाई के लिए पुलिस ने बताई है कि भाई ये नंबर गाड़ी है किसकी है, और इसका पैर कटा हुआ है, मृत्यु है जो, ये कौन है? मेरा भाई है।
नु पहचाने नु कहाँ पहचाने, आ जाओ जब आए। अच्छा, ये साहुन क्या करता था मतलब? ये ऑटो चलाता था कंपनी में, अपने बच्चे इनके जो बिहाता जो औरत है उसके 2 लड़की है, वो बिहार की, झारखंड साइड। मतलब साहुन ने भी 2 शादी कर रखी 2 शादी, पहले भी शादी कर रखी है। उसकी जो घरवाली थी उस औरत से कहती थी कि भाई तुम मेरे घरवाले को अपने काबू में लेके इधर उधर क्यों लेके डोलती हो। उसने कहा कि तुम्हारा घरवाला नहीं है, ये मेरा घरवाला। अब उसका घरवाला वो किस वजह से बना, उस लड़के का जब पैर कटा था मांडीखेड़ा हॉस्पिटल के सामने एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके लिए क्लेम के 10 लाख रुपए मिले थे पैर कटने के। तो उस औरत ने उसी टाइम काबू करा था वो पैसे की वजह से, पैसे लालच में। फिर उस औरत ने अपने गांव में पेहर में जाके उसके लिए जमीन भी खरीदवाई। अच्छा, पेहर में जहाँ की है। फिर वो जमीन खरीदवाने के बाद में जब तक पैसे वे चलते रहे, फिर वो जमीन बिकती रही, खाते रहे, बिकती रही, खाते रहे। अब उन पैसान को रजंटा को खत्म हो गए। फिर वो आगे बाद में 3 लाख रुपए मिले, वो 3 लाख रुपए भी बराबर हो गए। ये लड़का ऑटो चला कर, अब जब गरीबी में फुला गो, जब कुछ ना रहो, इधर उधर लेकर रह कर, कभी कहीं परिवार को किसी को कुछ ना बता कर हो कि मैं वहां रह रहा हूँ। अब क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं प्रशासन से। हमारी एक ही अपील है कि गरीब आदमी है, अपने बच्चे ने पालन के लिए भिवाड़ी गांव में रहता था, तब ऑटो चलाते थे। उसका जो बाप है वो छान बांधते थे, एक चिमार की तरह काम करते थे। साहुन के पापा, साहुन का पापा बच्चे से जवान तब करा उसने, छान बांध के। अब वो हो गए कमाने खाने लायक, तो वो खुद ऑटो चला रहे हैं। 6 भाई हैं, 6 भाई, जिसमें से 5 भाई ऑटो चलावे, एक भाई उनका उसका सेटरिंग का काम करते हैं, मजदूरी पे 500 रुपए रोजाना। क्या करें, न्याय चाहिए हमें। खुदा के वास्ते, मैं उसका चाचा का लड़का हूँ, मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं जयसिंहपुर गांव में रहूं, अगर वहां मैं रहता तो उसको एक आदमी को आईने की तरह निकाल के दे देता कि यह आदमी इसका मास्टरमाइंड है, इसने ये खेल खेला। उस पैसा का भी जवाब ले लेता मैं कि किसने ये इस तरह से फंसाया, किसने नहीं फंसाया। पूरा पैसा, पूरी जमीन सब खत्म। चलिए, ये हमारे साथ परिवार के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि जिस महिला ने कोर्ट मैरिज कर उनसे शादी की है, उसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने मरवाया है या फिर मारा है। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच करती है और वास्तव में इस पूरे मामले का रिजल्ट क्या कुछ निकल कर आता है, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।